आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। आइए समझ करते हैं एक बड़ा प्यारा गीत। कि देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पर पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। बहुत सुंदर गीत है, बड़ा प्यारा गीत है। आइए इसी तर्ज पे श्रवण करते हैं। जिस समय द्रौपदी की सभा मध्य लाज लुट रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था और बेचारी द्रौपदी अपने धनुर्धारी पतियों की तरफ निहार रही है, लेकिन देखा कि सबकी गर्दन नीचे है। तब इन पतियों का सहारा टूटा तो मदन मोहन श्याम सुंदर का सहारा लिया और क्या कहा कि लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, तो प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। अगर मेरी इज्जत इस सभा में लुट जाएगी तो बाद में आप आएंगे तो उससे आने से फायदा क्या मिलेगा। इसलिए तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों नया करके दुख को मिटाते प्रभु। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों नया करके दुख को मिटाते प्रभु। और गर न आए बचाने कोई इज्जत मेरी, गर न आए बचाने कोई इज्जत मेरी, तो बाद में मुँह दिखाने से क्या फायदा। गर न आए बचाने कोई इज्जत मेरी, बाद में मुँह दिखाने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, प्रभु के आने न आने से क्या फायदा। अरे कन्हैया तुम कहाँ छिपे हो, आकर मेरी लाज क्यों नहीं बचाते हो। लेकिन ये करुण कंदन विलाप मदन मोहन सांवरे को सुनाई पड़ा। वहां से नंगे पगों उठाए। हुआ क्या, तेरी अबला की सुन कर प्रभु आ गए,
तेरी अबला की सुनकर प्रभु आ गए और छिप के बैठे हैं साड़ी के हर तारों में। तेरी अबला की सुनकर प्रभु आ गए, छिप के बैठे हैं साड़ी के हर तारों में। आकर के भगवान साड़ी के तार तार में छिप के बैठ गए और हुआ क्या, अरे खींचते खींचते है दुशासन थका, जब खींचते खींचते है दुशासन थका, बोला अब खींचने से है क्या फायदा, खींचते खींचते है दुशासन थका, बोला अब खींचने से है क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, तो प्रभु के आने न आने से क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी। जब दुखी होकर के आर्त होकर के द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को पुकारा, तो श्याम सुंदर कन्हैया दीनों पर दबित होने वाले दौड़ करके नंगे पैरों आए और साड़ी के तार में छिप करके साड़ी को बचाया, इज्जत को बचाया। और क्या हुआ, देख कर ये दशा हंस पड़ी द्रौपदी, देख कर ये दशा हंस पड़ी द्रौपदी, और कौरव भी शर्मा गए उस घड़ी। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरा भैया समरिया आ गया, तो मुस्कुराहट आई चेहरे पे। अब कौरवों की हालत क्या हुई, मारे शर्म के सर नीचे को झुका जा रहा है। देख कर ये दशा हंस पड़ी द्रौपदी, और कौरव भी शर्मा गए उस घड़ी। कौरव शर्माने लगे, लज्जित हुए। तो हुआ क्या, बोला दुर्योधन साड़ी को अब छोड़ दो, बोला दुर्योधन साड़ी को अब छोड़ दो। क्यों, अरे राजा प्रभु से बढ़ाने में क्या फायदा, बोला दुर्योधन साड़ी को अब छोड़ दो। अरे राज प्रभु से बढ़ाने में क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, तो प्रभु के आने न आने से क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी। अब जब लज्जित हुए तो दुर्योधन ने कहा अंत में, अरे अब साड़ी को क्यों पकड़े हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो तो छोड़ो साड़ी को। और हुआ क्या, कौरवों दल की आशा पड़ी ही रही, कौरवों दल की आशा पड़ी ही रही, शीर द्रौपदी के
आशा लड़ी ही रही, चीर द्रौपदी के खींचन की आशा लड़ी ही रही। और कहते अनजाना अब करते की सा खत्म, कहते अनजाना अब करते की सा खत्म। और आगे बढ़ाने से क्या फायदा, कहते अनजाना अब करते की सा खत्म। इसे आगे बढ़ाने से क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी, तो प्रभु के आने न आने से क्या फायदा, लाज मेरी अगर हो गई इस घड़ी। जय बोला के बिहारी लाल की, जय बोल सच्चिदानंद भगवान की, जय बोल राधेश्वरिकार की जय। मित्रों, अगर ये प्रस्तुति आप सबको पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, महान दया होगी। और कहा गया है कि कौड़ी कौड़ी लुट गई, और कौड़ी कौड़ी लुट गई कौड़ी के खेल में, कौड़ी कौड़ी लुट गई कौड़ी के खेल में, और कौड़ी भर के रह गए कौड़ी के खेल में। कौड़ी भर के रह गए कौड़ी के खेल में। अरे कौड़ी कौड़ी लुट गई, कौड़ी कौड़ी लुट गई कौड़ी के खेल में, और कौड़ी भर के रह गए कौड़ी के खेल में। कौड़ी भर के रह गए कौड़ी के खेल में, कौड़ी भर के रह गए कौड़ी के खेल में। जय बोल बांके बिहारी लाल की, जय बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय।